अब हम लोग का अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है सेल्फ बायस बाइनरी। इससे पहले हमने देखा था फिक्स्ड बायस बाइनरी। ठीक है, तो फिक्स्ड बायस बाइनरी और सेल्फ बायस बाइनरी में क्या अंतर है? तो इन केस ऑफ फिक्स्ड बायस बाइनरी आपका वहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक प्लस वीसीसी और एक माइनस वीबीबी, ये हमारा फिक्स्ड बायस बाइनरी है। इन केस ऑफ सेल्फ बायस बाइनरी, तो सेल्फ बायस बाइनरी में क्या होता है, आपका जो निगेटिव वोल्टेज सोर्स होता है उसको हटा के मैं वहाँ पे एक रजिस्टर लगा देता हूँ, एमीटर रेजिस्टेंस आर ई, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो जो डार्क सेट्स है, ये पॉइंट ये आपके कनेक्टेड हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका सेल्फ बायस बाइनरी का। पूरा चीज़ सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस हटा के, वोल्टेज को हटा के मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले केस में जो ट्रांजिस्टर था, जो हमारा फिक्स्ड बायस बाइनरी था, उस केस में क्या था, इस केस में क्या अंतर है? उस केस में क्या था, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लगा था, है ना, और ये एमीटर पार्ट था, इसका एमीटर ये था, इसका एमीटर ये था। एमीटर यहाँ पे सीधा जो था ग्राउंड था एमीटर के बाद, मतलब एमीटर डायरेक्टली किससे कनेक्टेड था, ग्राउंड से। अब मैं यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा दिया हूँ आर ई, दोनों रजिस्टेंस सेम है, और एमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रजिस्टेंस है आर ई। ठीक है, तो ये हमारा एक नया यहाँ पे चेंज हुआ है, एमीटर और रेजिस्टेंस के बीच, एमीटर और ग्राउंड, ये एन इज़ ग्राउंड न्यूट्रल, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये इस टाइप से कनेक्टेड है कि ट्रांजिस्टर 1 Q1 का जो कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर 2 के बेस से, ट्रांजिस्टर 2 का जो कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर 1 के बेस से, ट्रांजिस्टर 1 का बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, ट्रांजिस्टर 2 के बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, ट्रांजिस्टर 1 के एमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर ई, ट्रांजिस्टर 2 और के एमीटर और ट्रांजिस्टर और जो ग्राउंड है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर ई। ठीक है, और ये करंट्स हैं जो हम लोग को देख रहे हैं। अब हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेल्फ बायस्ड बाइनरी यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर हैविंग दिस वैल्यूज वीबी वीसी सेट वीबी सेट आर सी आर वन आर टू आर ई एच एफ ई वी सी सी एंड जीरो बेस टू मीटर वोल्टेज फॉर कट ऑफ वो शोन इन अ फिगर। Find the stable voltages and currents, maximum load that binary can drive and still have one transistor is in saturation, other is in cutoff, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ICPO, जो पहले सॉल्व किए थे। तो सिंपल है, जैसा पहले था वैसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या दिया है, ट्रांजिस्टर Q1 जो है कट ऑफ में है, Q2 जो है ऑन है। Q1 अगर कट ऑफ में है तो IC1 और IB1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, मतलब ये करंट और ये करंट ये दोनों हो जाएंगे जीरो। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले के केस में क्या था, फिक्स्ड बायस बाइनरी की केस में जो हमारा VC2 था, यहाँ का वोल्टेज VC2 वो डायरेक्टली इक्वल था किसके, VCE2 के। लेकिन अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का वोल्टेज को मैं ले रहा हूँ VCN2, दिख रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो वोल्टेज है वो लिया हूँ VCN2, और इस पॉइंट से एमीटर के बीच का वोल्टेज, कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज है VCE, और एमीटर से ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है VEN। तो ये कंप्लीट वोल्टेज VCN2 इज इक्वल टू होगा दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, मतलब VCE2 प्लस VEN, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो मैंने इसको थोड़ा सा पोर्शन बनाया है सर्किट का, इसका बेस बनाया है ट्रांजिस्टर Q1 का बेस, ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ कंडीशन में है, ट्रांजिस्टर Q2 ऑन कंडीशन में है, ट्रांजिस्टर Q1 का बेस पार्ट बनाया है और ट्रांजिस्टर Q2 को पूरा बनाया है। ठीक है, इस टाइप से। तो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस और ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर पार्ट का कनेक्शन दिखाया है इसमें। दिस इज ट्रांजिस्टर Q1 का बेस B1 एंड दिस इज ट्रांजिस्टर Q2 का कलेक्टर C2। यहाँ से VCC RC कनेक्टेड है, यहाँ पे से R1 कनेक्टेड है इस पॉइंट से, और ये VBN1, VBN1 क्या है, ट्रांजिस्टर Q1 का बेस का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज, ये वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज किसके इक्वल होगा, ट्रांजिस्टर ये वोल्टेज बेस 1, ट्रांजिस्टर Q1 का बेस प्लस ट्रांजिस्टर Q1 का इमीटर, ये पॉइंट। तो ये वोल्टेज होगा VBE1। ठीक है, ये वोल्टेज कितना होगा VBE1, और एमीटर से ग्राउंड का वोल्टेज कितना होगा VEN। तो टोटल वोल्टेज VBN कितना होगा, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिस्टर 2 का जो बेस वोल्टेज है VB2, ये बेस वोल्टेज
से ग्राउंड के बीच का वोल्टेज वो कितना होगा, VBN2। और ये VBN2 किसके किसके बराबर होगा, ट्रांजिस्टर 2 का बेस वोल्टेज और उसके एमीटर के वोल्टेज के बीच का वोल्टेज यानी कि VBE2, और ट्रांजिस्टर 2 के एमीटर और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज यानी कि VEN। ये चीज़ लिखा हुआ देखिए VBN1, ठीक है, बेस एंड ग्राउंड के बीच का वोल्टेज ट्रांजिस्टर 1 का इस VBE1 प्लस VEN। उसी टाइप से ट्रांजिस्टर 2 का कलेक्टर का वोल्टेज, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज दैट इज VCE2 प्लस VEN। पहले के केस में VCN2 इज इक्वल टू VCE2 था, ठीक है, VBN1 इज इक्वल टू VBN1 था, लेकिन अभी एमीटर रजिस्टेंस लगा दिए हैं तो यहाँ पे एमीटर वोल्टेज भी ऐड हो गया है तीनों में। सिमिलरली VBN2 इज इक्वल टू VBE2 प्लस VEN। अब दूसरा देखो, ये वाला पार्ट कंसिडर करते हैं जहाँ पे ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द ट्रांजिस्टर 2 के बेस। तो कलेक्टर 1 और बेस 2 इनके बीच का कनेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे देखो ये है VB2, यहाँ का वोल्टेज मतलब VBN2। तो VBN2 इज़, यहाँ से देखो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेस और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है VBN2। यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ये वोल्टेज कंप्लीट, ठीक है, दिस इज VBN2। और ये किसके क्रॉस वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये वोल्टेज इसके बराबर है VBE2 प्लस VEN। तो इतना वोल्टेज B और E के बीच का वोल्टेज प्लस E और N के बीच का वोल्टेज, इन दोनों को मिला के बन रहा है VBN2। इतना समझ आया, ठीक है। सिमिलरली कलेक्टर 1 का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस कितना होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होगा VCE1 प्लस VEN। ये समझ आया। अब आप लोग को इसको देखिए Q2 को, ट्रांजिस्टर नंबर 2। तो ट्रांजिस्टर नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं। ट्रांजिस्टर 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर 2 ये सर्किट, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे लेंगे, किसी भी ट्रांजिस्टर का थेवेनिन इक्विवेलेंट लेना होता है तो आइदर आप उसके बेस का थेवेनिन इक्विवेलेंट ले सकते हो, या तो कलेक्टर का ले सकते हो, या तो दोनों का ले सकते हो। तो बेस वाला पार्ट अलग होता है, एक अलग नेटवर्क होता है, और कलेक्टर वाला पार्ट एक अलग नेटवर्क होता है। तो कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट लेते हैं किसी ट्रांजिस्टर का वो देखते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट बेस, तो हम लोग बेस का थेवेनिन इक्विवेलेंट लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई ट्रांजिस्टर हमको दिया हुआ है, दिस ट्रांजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। जैसा कि ये केस देखते हैं, ये ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, इसका बेस वाला हिस्सा देखो, खाली ट्रांजिस्टर 2 का बेस वाला हिस्सा। यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है R1, यहाँ से देखो एक वोल्टेज है VCC, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक वोल्टेज है VCC, VCC से कनेक्टेड है RC, यहाँ से कनेक्टेड है R1, R1 गया है यहाँ पे बेस में ट्रांजिस्टर 2 के बेस 2, यहाँ से कनेक्टेड है R2, और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका ट्रांजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज है VBE और यहाँ पे वोल्टेज है VEN, ठीक है। ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस RE ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, VBE प्लस VEN। इसको ऐसा अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RE और यहाँ का वोल्टेज है VEN, ठीक है। और ये है आपका N, ये पार्ट है आपका N। तो ये आपका ट्रांजिस्टर का बेस वाला हिस्सा, ट्रांजिस्टर 2 के बेस वाला हिस्सा। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट है, ड्रॉ नहीं किया मैंने, और हमको कलेक्टर के इससे कलेक्टर से कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग बेस का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, तो हम लोग केवल इसी पार्ट को देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर का बेस का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, मतलब मेरे को RTH फाइंड करना पड़ेगा और VTH फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। तो RTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, ये ट्रांजिस्टर को समझो लोड, क्या समझो, लोड। ट्रांजिस्टर को कर दो ओपन सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए लोड को क्या करते हैं हम लोग, ओपन सर्किट। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया ओपन सर्किट, ठीक है। ट्रांजिस्टर हो गया ओपन सर्किट, और मेरे को इसके बेस का इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है, मतलब यहाँ का RTH निकालना है, इस पार्ट का। तो लुकिंग फ्रॉम दिस साइड RTH होगा, देखो ये R2, ऐसा सारा जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको क्या कर दो, ग्राउंड। तो VCC को मैं क्या कर दिया, ग्राउंड। तो ये हो गया R2, R2 से एक पॉइंट निकला, यहाँ देखो ये R1, R1 से आगे कनेक्टेड है RC, और ये ग्राउंड,
ठीक है। अब मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ का, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, मतलब ये पार्ट का। तो आप इसको देख सकते हो R2, यहाँ से इस लाइन से देखो R2, दिस इज R2, R2 इज इन पैरेलल विथ R1 एंड RC, ऐसा दिख रहा है। हमको यहाँ पर का रेजिस्टेंस निकालना है इस पार्ट का, ये ऐसा है RTH यहाँ का निकालना, मतलब यहाँ से सेक्शन बनाओ, जहाँ से RTH निकालना रहता है उस पार्ट से सेक्शन बनाते हैं अपन, ये सेक्शन बनाओ यहाँ से, ठीक है। ये सेक्शन बनाएंगे तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल पर कनेक्ट होंगे। R2 इज इन पैरेलल विथ R1 प्लस RC, इसका RTH निकलेगा इतना, R2 पैरेलल विथ R1 प्लस RC, ठीक है। तो ये देखो, तो इसको यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पर से। तो R2 इज इन पैरेलल विथ R1 प्लस RC, तो ये उसका RTH हो जाएगा, इसको नाम दिया मैंने RB2। RB2 की वैल्यू आ गई इतनी। अब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है बेस सर्किट का। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो हमारा सर्किट है उसको लेते हैं। तो ये देखो VCC से कनेक्टेड है RC से कनेक्टेड है R1 से कनेक्टेड है यहाँ से R2, और R2 से कनेक्टेड है यहाँ पे बेस। और मेरे को वोल्टेज निकालना है यहाँ पर का, ठीक है, प्लस माइनस VB2, ये मान लो निकालना है मेरे को, VB2T, ये वोल्टेज निकालना है। यहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है मेरे को, यही ओपन सर्किट वोल्टेज होगा यहाँ पर का, ठीक है। तो इस वोल्टेज को मेरे को निकालना है। तो ये R2 के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VCC RC R1 R2, और ये होगा VB2, ये VB2 निकालना है। तो VB2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 VCC R1 प्लस RC प्लस R2। तो यह हो जाएगा मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ बेस VB2। तो मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2 ये बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर, ये लोड है मेरा ट्रांजिस्टर, इतना पोर्शन लोड था, इस ट्रांजिस्टर को वापस जोड़ दो, ये RE रेजिस्टेंस है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया RB2, और ये हो जाएगा वोल्टेज VB2, इसकी वैल्यू आ गई इतनी, इसकी वैल्यू आ गई इतनी। तो ये मेरा बेस साइड का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। सिमिलरली कलेक्टर साइड का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो हम लोग ये वाला जो फिगर 1 था, फिगर 2 था, उसको लेते हैं। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में हम लोग केवल इस पार्ट का हम लोग को एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो ये पार्ट देखो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। इस पार्ट को देखो कैसे कनेक्टेड है। ये पार्ट है VCC, यहाँ से आपका RC आ रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, ये है मेरा कलेक्टर पार्ट C2, यहाँ से कनेक्टेड है R1, ये गया इधर और ये गया यहाँ पे, ये यहाँ से R2 में गया है, ग्राउंड है, और ये अपना RE से ग्राउंड है। दिस पार्ट इज एमीटर, दिस पार्ट इज बेस। तो हमको इस पर्टिकुलर पार्ट का यहाँ का, ठीक है, पूरा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बनाना है कलेक्टर पार्ट का। कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को RTH निकालना पड़ेगा। तो RTH निकालने के लिए फिर से मेरा लोड क्या है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर मेरा लोड है। इस ट्रांजिस्टर को क्या करो आप, ओपन सर्किट करो। तो ओपन सर्किट करेंगे, और VCC को क्या करो, ग्राउंड करो RTH निकालने के लिए। तो VCC को मैं कर दिया ग्राउंड, दिस इज RC R1 R2 ग्राउंड। कहाँ से निकालना है RTH, इस पार्ट में RTH निकालना है। तो RTH निकालना है तो इसको ऐसे करो, ठीक है। ये हो जाएगा RC, इधर ये दोनों हो जाएंगे R1 R2। तो यहाँ से, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया था मैं, RTH देखो यहाँ पर निकालना है मेरे को, इन दोनों के बीच में। वो मेरा लोड यहाँ पे था ना, तो RTH यहाँ निकालना है। तो RC2 या RC पैरेलल विथ R1 प्लस R2, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो हो जाएगा मेरा RC2 की वैल्यू हो जाएगी इस टाइप से, RC पैरेलल विथ R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा RC2। फिर वैसे ही
थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है मेरे को कलेक्टर का। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है तो ट्रांजिस्टर को ओपन सर्किट कर दिए। ओपन सर्किट करने के बाद यहाँ पे मैं वोल्टेज निकालूंगा Vc2। इस सर्किट को ऐसे देखो, इस टाइप से जमा लो। ये Vc2 किसके क्रॉस वोल्टेज है, दिस पॉइंट एंड ग्राउंड, तो दिस पॉइंट और ग्राउंड के बीच, मतलब ये ऐसा कनेक्टेड है Vc2। इसको ऐसे जमा सकते हैं, सीधा कर दो सर्किट को। ये तो ओपन सर्किट है तो इधर को हटा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा दो ओपन सर्किट होने के कारण। तो VCC RC R1 R2 और R1 R2 और RC के बीच में इस पॉइंट पे यहाँ से मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, Vc2। तो Vc2 वैल्यू लाइक दिस, R1 और R2 के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो, तो बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल मेरे को Vc2 मिल जाएगा इतना, दिस वोल्टेज दिस रजिस्टेंस प्लस टोटल रजिस्टेंस इंटू VCC, तो ये आ जाएगा Vc2। तो ये बन जाएगा मेरा कलेक्टर इक्विवेलेंट। कलेक्टर इक्विवेलेंट बना, कलेक्टर का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो जाएगा इतना RC2 इन सीरीज विथ दिस थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। और ये मेरा लोड, तो लोड को वापस जोड़ दो, तो ऐसे ही बनता है थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब दोनों पार्ट को मर्ज कर देते हैं, तो ये कलेक्टर पार्ट और ये बेस पार्ट, तो ये हम लोग ये कलेक्टर पार्ट और बेस पार्ट को मर्ज कर दिए। अब आप एक पार्ट KVL में लगाइए इधर और एक पार्ट KVL इधर लगाइए। तो Vc की वैल्यू मेरे को गिवन है क्योंकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में, ट्रांजिस्टर नंबर 2 दैट इज़ इन सैचुरेशन, तो VCE सैचुरेशन में होगा और VBE भी मेरा सैचुरेशन में होगा। तो ये IB2 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ RE से IE करंट फ्लो हो रहा है, इस रजिस्टेंस से IC2 करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों KVL लगाते हैं, तो अप्लाई KVL एंड बेस टर्मिनल, तो VB2 माइनस IB2 RB2 माइनस VBE माइनस IER इक्वल टू 0। तो VB2 माइनस IB2 RB2 माइनस VB सेट माइनस I इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबकी वैल्यू रखो, VB2 की वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ, RB2 की वैल्यू मेरे को गिवन निकाल लिया हूँ, VB सेट मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, RE की वैल्यू गिवन है, ठीक है। IE की वैल्यू कितनी होती है, IB2 प्लस IC2, तो IE की वैल्यू रख दो IB2 प्लस IC2, तो पूरा इक्वेशन IB और IC के टर्म्स में आ जाएगा। उसी टाइप से आउटर इस वाले लूप इसमें KVL लगाते हैं इधर, तो देखो Vc2 माइनस IC2 RC2 माइनस VCE माइनस IERE, तो ये लगा दिए, ठीक है। यहाँ से अपना ये वाला इक्वेशन लगा दिए, इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू दिया है, तो यहाँ से फिर से इक्वेशन आ जाएगा IB और IC के टर्म्स में, तो IB2 और IC2 मेरे को मिल जाएगा यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये IB2 IC2 मिल गया। अब IB2 और IC2 मिल गया तो कलेक्टर करंट या कलेक्टर वोल्टेज वो निकल सकता है VEN। तो देखिए VEN क्या था, ये देखिए दिस इज VEN, VEN नथिंग बट IE इंटू RE, तो VEN इतना था IE इंटू RE, और IE क्या है IB2 प्लस IC2, तो यहाँ से VEN निकल जाएगा, तो VEN हो जाएगा IE इंटू RE और IE की वैल्यू है IC2 इंटू IC2 प्लस IB2, तो ये मेरे को मिल जाएगा VEN। VEN मिल जाएगा तो VCN2 मिल जाएगा। VCN2 फार्मूला मैं लिख चुका हूँ पहले, देखो इधर यहाँ पे हमने 3 फार्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, ये VCN2 VBN2 और VBN1, तो ये सब वोल्टेज मेरे को मिल जाएंगे VEN से। तो ये मिल गया VCN2, ये मिल गया VBN2 और ये मिल गया मेरे को आपका VBN1। तो VBN1 कैसे फाइंड करेंगे, देखो VBN1 फाइंड करने का तरीका क्या है, दिस इज़ VBN1। तो VBN1 के लिए यहाँ पे आते हैं सर्किट में, यहाँ पे तो VBN1 दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, या तो पूरा करंट वगैरह निकाल के फाइंड कर सकते हो, या तो आप देखो VC ये वोल्टेज कितना है VCN2, दिस वोल्टेज इज VCN2, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज है VCN2 माइनस दिस रेजिस्टेंस माइनस VBN1, ठीक है, माइनस I इंटू दिस रेजिस्टेंस माइनस VBN1, ये एक तरीका है फाइंड करने का। तो आप यहाँ से, और I की वैल्यू कितनी होगी फिर, दिस I इज इक्वल टू, यहाँ से करंट मान लीजिए आ रहा है आपका I1, यहाँ से करंट आ रहा है मान लीजिए I2, ठीक है। तो इस करंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा I1 माइनस IC2, ठीक है, और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी VCC माइनस VC2। या इसको इस तरीके से ना करके ऐसा देखो कि इसको ऐसा देखते हैं, इस सर्किट को, इतना सर्किट को बनाता हूँ मैं, इस सर्किट को बनाता हूँ खाली, इस सर्किट को बनाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा VC2, यानी कि VC2 इस कितना है VCN2, ठीक है।
ये सर्किट बन गया VCN2। यहाँ से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 किससे जाके कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2 और रेजिस्टेंस R2 ग्राउंड किससे कनेक्टेड है और यहाँ का वोल्टेज है VBN2। ठीक है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल VBN2 इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज लेते हैं वो डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज VCN2। यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करके हम लोग VBN2 या सॉरी VBN1 हम लोग निकाल सकते हैं, दिस वोल्टेज VBN1। ठीक है, तो ये वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से वही फार्मूला का यूज़ करके हमने VBN1 निकाल लिया है। VBN1 निकल गया तो VBN1 का यूज़ करके मैं VBE1 निकाल सकता हूँ। VBE1 का फार्मूला इतना होता है, ये सबने शुरुआत में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा VBN1 इज इक्वल टू दिस, VBN1 में निकाल लिया तो VBE मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर से। ये VBE मिल गया, ये वोल्टेज। अब मेरे को फाइंड करना है VCN1। तो VCN1 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे हम लोग जाते हैं VCN1 फाइंड करने के लिए। ये वाला सर्किट देखो VCN1 इज दिस वोल्टेज। तो VCC माइनस I इंटू RC माइनस VCN1, ये एक तरीका है VCN1 फाइंड करने का। ठीक है, VCC माइनस इसमें जो करंट हो रहा है I इंटू RC। ठीक है, मान लेट से I3 ले लेते हैं इसको, I3 इंटू RC माइनस VCN1, यहाँ पे एक लूप लगा दो। ठीक है, अब मेरे को I3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, VCC माइनस I3 RC माइनस यहाँ पे भी I3 करंट फ्लो होगा। ठीक है, माइनस VB2। तो ये देखो ये लूप लगा दिए यहाँ से यहाँ तक, VCC माइनस यहाँ से आप लूप लगाओ, मैं इसको येलो कलर से लिखता हूँ मार्कर से, ये लूप VCC माइनस I3 इंटू RC माइनस I3 इंटू R1 माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना है VBN2। ठीक है, तो ये आप वोल्टेज लगा दो, यहाँ पे KVL लगा दो, तो वहाँ से हम लोग को I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए VCC माइनस I3 RC I3 माइनस VC1। तो एक पहला KCL लगाया था यहाँ पे, वो लगाया है, ये पहला KVL है, ये वाला KVL। ठीक है, जो रेडिंग से है VCC माइनस दिस रेजिस्टेंस इनटू करंट माइनस VCN1। तो ये वाला पहला इक्वेशन आ गया हमारा। और दूसरा इक्वेशन, दूसरा KVL ये लगाया हुआ है I3 निकालने के लिए, VCC माइनस RC I3 माइनस R1 I3 माइनस VB2। तो दूसरा नंबर का KCL ये आपका ये लगाया हुआ है। यहाँ से मैं निकालूंगा I3 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा VCN1। ठीक, VCN1 मिल गया। अब क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम लोड मैं अप्लाई करूं कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर 1 जो है कट ऑफ में रहे, ट्रांजिस्टर 2 जो है सैचुरेशन में रहे। तो ट्रांजिस्टर 2 सैचुरेशन में रहे, इसके लिए मैं कितना लोड यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो हम लोग क्या किए हैं, ट्रांजिस्टर 1 से एक लोड कनेक्ट कर दिए RL, और ट्रांजिस्टर नंबर 2 का मैं बोल रहा हूँ कि सैचुरेशन में, अगर उसको सैचुरेशन में है तो मिनिमम इतना करंट फ्लो होना चाहिए। मैक्सिमम लोड अगर यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोड लगाने से क्या हो रहा है, RL यहाँ से जो करंट आ रहा था IC, वो करंट जो पहले पूरा इधर जा रहा था, ठीक है, इस तरफ जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लोड लगाने से वो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक करंट आ रहा है IL और एक करंट हो रहा है I1, और यही करंट जाके यहाँ पे दो हिस्सों में फिर से डिवाइड हो रहा है I2 और IB मिनिमम। तो जो बेस पे पहुँचने वाला करंट था वो कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड लगा दिया हूँ मैं। तो अब वो करंट कम हो गया, तो सैचुरेशन में रहने के लिए एक मिनिमम अमाउंट का करंट ट्रांजिस्टर को चाहिए रहता है। उससे अगर कम हो गया तो ट्रांजिस्टर जो रहता है वो कट ऑफ में चला जाता है या फिर एक्टिव रीजन में चला जाता है। तो वो कितना करंट होना चाहिए, लोड कितना लगाऊं कि जो ट्रांजिस्टर है मेरा वो सैचुरेशन में बना रहे, वो मेरे को फाइंड करना है। तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में बने रहने के लिए एक मिनिमम अमाउंट करंट चाहिए रहता है जिसको हम लोग बोलता हूँ IB मिनिमम, और IB मिनिमम की वैल्यू होती है IC2/बीटा या IC2/HFE। तो IC2 की वैल्यू मैं फाइंड कर लिया हूँ क्वेश्चन में, वैल्यू यहाँ रखेंगे, बीटा की वैल्यू रखेंगे तो IB2 मिनिमम रखेगा इतना। तो
IB2 मिनिमम इतना होना चाहिए ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रखने के लिए। अब देखिए IB2 इधर जा रहा है, तो यहाँ से I2 निकाल लेंगे। I2 की वैल्यू कितनी, यहाँ का वोल्टेज कितना था VBN2, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना था VB2 यानी कि VBN2, तो VBN2 बाई R2, इस पॉइंट का वोल्टेज था VBN2 बाई R2, तो I2 निकल जाएगा यहाँ से इतना, ठीक है। I2 निकल गया, IB2 मिनिमम निकल गया, तो I1 इज सम ऑफ दिस करंट, दिस I1 यहाँ पे आकर टूट रहा था दो हिस्सों में, एक जगह जा रहा था I2, एक जगह जा रहा था IB मिनिमम, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा I1 की वैल्यू, ठीक है, I2 प्लस IB2 मिनिमम। I1 की वैल्यू मिल गई, तो I1 की वैल्यू मिल गई तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VC1, ये वोल्टेज VC1 हाँ, ये वोल्टेज मेरे को चाहिए VC1, तो मेरे को I1 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लूप लगाओ, ये पार्ट VC1, यहाँ देखो VC1 ये वोल्टेज माइनस I1 R1, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, माइनस I1 R1 माइनस VBN2, यहाँ का वोल्टेज कितना है VBN2, VC1 माइनस I1 R1 माइनस VB2, VC1 माइनस I1 R1, I1 की वैल्यू इतनी है, माइनस VBN2, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल गया VC1 मिल गया, तो VC1 मिल गया, यहाँ पर VC1 मिल गया, तो मैं ये करंट फाइंड कर सकता हूँ, तो VCC माइनस VC1 माइनस RC1 डिवाइड बाय IC1, तो ये IC मिल जाएगा मेरे को इस फार्मूले से, ठीक है। VCC माइनस RC1 इंटू IC माइनस VC1 इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे को IC मिल गया, तो IC आ गया इतना। I1 मेरे को पता है, I1 की वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ, ठीक है, I1 इतना है, और IC की वैल्यू मेरे को मिल गई है, IC की वैल्यू और इतनी, तो IL की वैल्यू मिल जाएगी, IC इज इक्वल टू IL प्लस I1 है, तो IL मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी इतनी। IL मैक्स मिल गया तो मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा इतना, VC1 डिवाइड बाय IC मैक्स, यहाँ का वोल्टेज VC1 है, इसमें ये करंट को डिवाइड कर दूंगा IL को, तो मेरे को RL मिल जाएगा, तो RL होगा इतना, ठीक है। और रिवर्स सैचुरेशन करंट ICVO की वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, बस इंतर इतना हो जाएगा कि RB की जो वैल्यू रहेगी वो चेंज हो जाएगी। इस केस में RB की वैल्यू जो रहेगी उस केस में हो जाएगी इतना R2 R1 प्लस RE, क्योंकि वहाँ पे पहले ट्रांजिस्टर क्या हो जाता था, शॉर्ट हो जाता था, यहाँ पे ट्रांजिस्टर के साथ एक रेजिस्टेंस आ गया है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस R1 RB पैरेलल विथ R2 पैरेलल विथ R1 रहता था वहाँ पे, यहाँ पे R2 पैरेलल विथ R1 प्लस RE रहेगा, ठीक है। और VB की वैल्यू तो वही रहेगी जो कट ऑफ वैल्यू रहती है VB की, और सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग ICVO फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा जो ट्रांजिस्टर है फिक्स्ड बायस बाइनरी हमने सॉल्व किया था, ये हमारा था सेल्फ बायस बाइनरी।